Okay, but go on to the starting page of differentiation, page number 168. Beta page number 168. Go on to that page and in that introductions, देखो वहां पर क्लियरली लिखा है इंट्रोडक्शन में कि the differentiation in real life, the differentiations in real life, देखो we have functions like production cost, revenue, profits, etc. and it is often important to know how rapidly this function change with respect of the units produced or units sold. मतलब ये जो उन्होंने थियोरेटिकल एस्पेक्ट कहा था कि रियल लाइफ में डिफरेंशिएशन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, देखो जरा रियल लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को जानने के लिए, हमारा रेवेन्यू क्या है वो जानने के लिए, हमारा प्रॉफिट कितना है वो जानने के लिए हम डिफरेंशिएशन का हेल्प ले रहे हैं। अब वो जो उन्होंने वो जो थियोरेटिकल बात कही है उसका हम अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं सम्स कि कैसे हमें वो करना है। But what are we supposed to do right now? कि in theory they say कि differentiation is used for what? Production cost. Differentiation is used in what? Finding out my revenue. Differentiation is used in what? To find out my profit. अब वो होगा कैसे? मान लो अगर आज तुम्हारी बेटा फैक्ट्री है जहां तुम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तुम टीवी एक मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट शुड बी योर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ टीवी? एक टीवी बनाने के पीछे कितना कॉस्ट होता है, क्या एज अ फैक्ट्री ओनर तुम्हें वो जानना जरूरी है कि नहीं है? है। अब मान लो तुम अपने फैक्ट्री में 100 टीवीज बना रहे हो, तो तुम 100 टीवी का क्या बनाओगे, क्या ढूंढोगे? उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर अगर 1000 टीवी बना रहे हो तो वापस तुम्हें उसका क्या ढूंढना पड़ेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। बट डोंट यू थिंक इट बिकम्स अ वेरी टीडियस जॉब कि अगर 100 टीवी बनाया तो वापस प्रोडक्शन कॉस्ट गिनो कितना आ रहा है, 1000 टीवी बनाया तो वापस प्रोडक्शन कॉस्ट गिनो। इससे बेटर है कि मैं अगर एक प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या बना दूं, फॉर्मूला बना दूं। प्रोडक्शन कॉस्ट का हम क्या बना दें? एक फॉर्मूला बना दें, या तो टेक्निकल वर्ड में अगर मैं कहूं उसका एक फंक्शन बना दो। फैक्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा दो, सीएस को बिठा दो, एसीडब्ल्यूए वाले को बिठा दो, उसको बोलो ढूंढ के दे भाई मेरा कॉस्ट कितना आएगा। तो वो लोग ऐसी बुद्धि नहीं चलाएंगे कि साहेब તમે 100 बनाओ सो तो 8 लो खर्चो, 1000 बनाओ सो तो 8 लो खर्चो, 1 लाख बनाओ सो टीवी तो 8 लो खर्चो। नो, what they will do, they will come up with some mathematical formula. And मान लो mathematical formula आया 4x square plus 12x plus 8x, ऐसा उन्होंने फॉर्मूला बना दिया। कैसे बनाया अपने को पता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बना दिया और फॉर्मूला बना के हमें दे दिया कि ये लो, ये तुम्हारा फॉर्मूला है फॉर विच कॉस्ट? પ્રોડક્શન કોસ્ટ। એટલે પછી કહું કે સાહેબ મારે 100 ટીવી બનાવવા હોય તો કેવી રીતે મળે? તો પેલો કહે છે 100 અહીં સબસ્ટિટ્યુટ कर दे, you will get the answer. सर if I want 1000 टीवी कॉस्ट तो 1000 वहां सब्स्टिट्यूट कर दे, आंसर आ जाएगा। तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज वाले, बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले, they derive this formula before in advance, and जो भी फिर यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर्मूला में डाल के उनको वो यूनिट बनाने के पहले ही पता चल जाता है कि व्हाट्स द कॉस्ट, व्हाट विल बी द रेवेन्यू, व्हाट विल बी माय प्रॉफिट्स। हमको पहले से ही पता चल जाता है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इन हैंड व्हाट द फॉर्मूला। अब बेटा तुम्हारी लाइफ यहाँ पर तकलीफ वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमको पहले से ही वो फॉर्मूला बना के दे देंगे। तुम्हें क्या करेंगे?
पहले से ही फॉर्मूला बना के दे देनी है। अपने को फॉर्मूला नहीं बनानी है, अपने को ऐसा ये फंक्शन बनाने का जरूरत नहीं है, फंक्शन तुमको पहले से ही दे देंगे। अपने को सिर्फ क्या ढूंढने का फिर कि कितना प्रोडक्शन करो, कितने यूनिट्स बनाओ, क्या तुम्हारा रेवेन्यू आएगा, क्या तुम्हारा प्रॉफिट्स आएगा, बस अपने को वही ढूंढना है। ठीक है, सो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, फिर कॉमा करके रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। नाउ डिफरेंशिएशन सबसे पहले अपने को ये रेवेन्यू के लिए हेल्प कर रहा है ढूंढने के लिए। अब बेटा रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, x इंटू पी। रेवेन्यू का मतलब तुम्हारी टोटल अर्निंग्स कितनी होगी। नाउ x का मतलब क्या, तुमने कितने यूनिट्स सोल्ड करे हैं वो, और P का मतलब लिखो क्या है, इट्स प्राइस पर यूनिट। व्हाट इज X? What is X? The units which you have sold. And but what's P? तो कॉमन सेंस, दिस इज नॉर्मल कॉमर्स का फॉर्मूला है ना, कि भाई अगर आज हम 10 जूस का बॉटल अगर 10 हम बेचेंगे और एक जूस का बॉटल का प्राइस है 150 रुपीस, तो 10 बॉटल ऑफ जूस इनटू 150, इट विल गिव मी 1500 रेवेन्यू। सो इट्स रेवेन्यू, इट्स नॉट प्रॉफिट, इट्स अ रेवेन्यू। रेवेन्यू માંથી શું માઈનસ થાય, કોસ્ટ, તો મને શું મળે, प्रॉफिट। मतलब वो जूस की बोतल बनाने में 120 रुपए का अगर खर्चा आता है तो वो खर्चा क्या करो, माइनस। ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिला, पहले रेवेन्यू, टोटल कितनी इनकम हो रही है, फिर लिखो मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल मी द कांसेप्ट कि व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, उसका मतलब होता क्या है, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। एक दो हाथ ऊपर है बस। शाहिमा, the income which is generated by selling one more additional units। मतलब हम देखो यहाँ पर 15 जूस का बोतल बेच रहे हैं, अगर हम मान लो 16 अगर बेचेंगे तो कितना रेवेन्यू होगा, 17 अगर बेचेंगे तो कितना रेवेन्यू होगा, एडिशनल हम कितनी बॉटल सेल करेंगे तो उससे कितना रेवेन्यू आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बहुत इजी है, डेरिवेटिव ऑफ R अपॉन डेरिवेटिव ऑफ X। सर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ R? रेवेन्यू का डेरिवेटिव निकालोगे ना, रेवेन्यू का डेरिवेटिव, तो हमको मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब ये जो रेवेन्यू है उसका डेरिवेटिव निकाल दो तो क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा अपना, मार्जिनल कॉस्ट। नाउ बेटा एज यू ऑल नो कि व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, 1 एडिशनल यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे तो जो भी रेवेन्यू जनरेट हुई वो मेरी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, कि एडिशनल कॉस्ट व्हिच आई हैव टू इनकर टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट्स। तो उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, डेरिवेटिव ऑफ C अपॉन डेरिवेटिव ऑफ X। व्हाट्स द फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ C अपॉन डेरिवेटिव ऑफ X। बेटा पेज नंबर 198 पर चलो, पेज 198 पर चलो। सेक्शन ई के ऊपर सम नंबर 19 देखो मिला, सम नंबर 19 सेक्शन ई के ऊपर पढ़ते हैं, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री C is equal to x square divided by 10 plus 5x plus 200। क्या ढूंढना है देखो अपने को, फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट। हमको मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है और हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100।
सो मार्जिनल कॉस्ट अगर मेरे को ढूंढना है तो इसका मतलब मेरे को 100 से एक और यूनिट ज्यादा बनाना है। Are you getting it? एंड देखो उसके बाद इंग्लिश में क्या बोला है, जो भी आंसर आ रहा है उसका क्या करो, जो भी आंसर आ रहा है उसका क्या करो, इंटरप्रिटेशन। तो वो इंग्लिश में मैं सिखाऊंगा तुमको, डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा। यहां पर जरा फंक्शन देखो क्या दिया है, फंक्शन मतलब कॉस्ट पहले से ही दे दिया। व्हाट्स द कॉस्ट, x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 5x प्लस 200। मतलब देखो कॉस्ट का पहले से उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया कि फैक्ट्री में कई पण वस्तु प्रोड्यूस થશે તો આ કોસ્ટમાં નાખી દો એ યુનિટ્સ તો મને તરત ખબર પડી જશે કે કેટલો મારો ખર્ચો આવશે। પણ એનાથી આપણે હમણાં મતલબ નથી, આપણે શું ગોતવાનું છે, માર્જિનલ કોસ્ટ। आई हैव टू फाइंड मार्जिनल। सो मार्जिनल कॉस्ट अगर ढूंढना है तो इट विल बी dc अपॉन dx। तो बेटा x स्क्वायर अपॉन 10 का डेरिवेटिव अगर मैं ढूंढूं विदाउट डिवीजन रूल करके तो इट विल बी 2x प्लस 10। x स्क्वायर अपॉन 10 है, डिवीजन रूल मत लगाओ, इट विल बी 2x प्लस 2x बाई प्लस 0। सो मेरा आंसर क्या आएगा, 2x बाई 2x बराबर है। अब जरा ध्यान दो, मुझे मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है तो मैं ऑलरेडी x कितने यूनिट्स बना रहा हूं, 100 यूनिट्स में बना रहा हूं, और मेरे मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आया, 2x बाई 10 प्लस 5। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला ये है, सो 2 इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 5, सो 20 प्लस 5 दैट इज 20। सो बेटा मेरा मार्जिनल कॉस्ट की कितनी अमाउंट आई है, 20। इंटरप्रिटेशन मैं बताऊंगा, पहले ये लिख लो, इंटरप्रिटेशन मैं बताऊंगा, पहले ये लिख लो। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आया वो पता चला, एंड जो भी फॉर्मूला आया मार्जिनल कॉस्ट का, फिर उसमें मैंने x 100 यूनिट सब्स्टिट्यूट कर दिए, उसमें मैंने 100 यूनिट सब्स्टिट्यूट कर दिए, और आंसर निकला कितना बेटा, कितना आंसर निकला है, 25 रुपया। आंसर इज 25 रुपीज। सो बेटा इंटरप्रिटेशन लिखो, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, the cost of manufacturing 101 units, the cost of manufacturing 101 unit is rupees 25। बेटा पता चला इंटरप्रिटेशन क्या है, ये क्या है, क्या है, मतलब क्या, तुम 100 यूनिट तो बना रहे थे, अब एक और एडिशनल मार्जिनल एक और अगर बनाना है, मतलब 101 बनाना है, तो एडिशनल खर्चा कितने का आएगा, एडिशनल खर्चा कितने का आएगा, 25 रुपए का। उसके बाद 20th वाला करते हैं, चलो 20। दिस वाज सम नंबर 19, सम नंबर 20। व्हाट डज द सम सेज, अगेन देखो, कॉस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स। So C is equal to 50 plus 2x plus root x, 50 plus 2x plus root x। वापस देखो, मुझे मार्जिनल कॉस्ट ही ढूंढना है, अगर कितने यूनिट्स में बना रहा हूं 100, एंड वापस अपने को क्या देना है, उसका इंटरप्रिटेशन, वापस अपने को क्या देना है। अब बेटा यहां जरा ध्यान देना, यहां पर अपने मैथमेटिक्स के साथ बहुत सारा थोड़ा हम मैजिक करते रहेंगे, और वो मैजिक तुम्हें समझ में आए तो ठीक, बिकॉज वो मैजिक की वजह से फिर ये डेरिवेटिव ढूंढना अपने लिए कैसा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये जो सम ऐसा लिखा है उसको मैं ऐसा लिखूं तो चले, कहना से उससे रूट निकाल के हाफ दे दो उसको। अब जैसे उसको हाफ दे देंगे ना, मेरे लिए डेरिवेटिव ढूंढना देखो बहुत इजी हो गया। डेरिवेटिव ऑफ c अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x, 50 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का 2, अब प्लस
टू हाफ अगर हो तो 1/2 x रेज टू 1/2 माइनस 1, तो बेटा दिस विल बी 2 प्लस 1/2 x रेज टू माइनस 1/2। बेटा अगर आ माइनस छे तो એને શું કરવાનું? कहना से 1/2 ये x नीचे आ जाएगा, बराबर है। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। 2 + 1/, बेटा x को देखो मैंने हाफ किया था सम को इजी करने के लिए, अब पूरा सम सॉल्व हो गया तो कहना से उससे जो हमने रूट ले लिया था उसको वो रूट वापस दे देते हैं। तुम बेटा ऐसा रूट उसको जो लेके तुम वापस नहीं करोगे ना, सम आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। सो उनसे पहले ये रूट छीन लिया और हमने हाफ लिखा, हाफ लिख के मस्त 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 सॉल्व कर लिया, और फिर छेले जब हाफ आ रहा था तो उसको वापस रूट दे दो। सर ये रूट लेने का फ्रूट देने का कैसे पता चलेगा मेरे को? By practicing, I do 3 times in a day the same sum, 3 batch 3 times, तब जाके मेरे को पता चलता अच्छा इसको ऐसे रूट हटा के करना है। तो मुझे 3 बार समझ में आता है करके, तो तुम सोच लो तुम्हें कितनी बार लगेगा मेरे को पता नहीं है, तुम सोच लो। सो यहाँ पर x का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, कहना से 100 यूनिट्स। सो मेरे डेरिवेटिव के ये फॉर्मूला में डालो, बेटा रूट 100 कितना आएगा? 10। सो 2 + 1/20, so it will be 2 + 0.05, तो मेरा आंसर है 2.05। बेटा अपना आंसर है 2.05। बेटा कुछ तो बोल दो। अरे बेटा कुछ तो बोल दो। 2.05 is the answer. And beta, will you able to write the interpretation in English? Yes. On your own? Oh, difficult. That is more difficult. लिखो 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 interpretation English में। Beta, what's your answer of interpretation? What's your answer for interpretation? Cost of producing 101 unit is rupees 2.05. शाबाश है बेटा। सेक्शन ई पे चले जाओ, सम नंबर 5। सेक्शन ई सम नंबर 5। In a factory, the production cost per 100 tons of steel is 1/10x³ minus 4x² plus 50x plus 300. Determine the production for minimum cost. But what do you mean by the word determine the cost for minimum? આ શું બોલે છે? એટલે મારે કરવાનું શું છે? सब मुझे नहीं पता, जल्दी बोल दो, बोल दो। मिनिमम वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना ज्ञान का घोड़े मत दौड़ाओ। अब बेटा फैक्ट्री के कॉस्ट का क्या दिया है अपने को? फंक्शन क्या दिया है? f(x). फैक्ट्री के कॉस्ट का फंक्शन क्या दिया है? 1/10x³ minus 4x²
प्लस 50x प्लस कितने हैं 300। अब हमको ऐसा बोले हैं गधो कि तुम अपनी फैक्ट्री में कुछ इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओ जहां पर बनाने से तुम्हें क्या मिलेगा, यू गेट योर मिनिमम कॉस्ट। मतलब कम से कम खर्चे में तुम कितना यूनिट बना सकते हो वो मुझे बताओ। तो वो हमको बोल रहे हैं कि फैक्ट्री में कितने यूनिट्स का उत्पादन होना चाहिए, द प्रोडक्शन, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन माय फैक्ट्री, दे आर सेइंग दैट। मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं यार। मतलब मुझे मेरे फैक्ट्री में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए ताकि अपने को कितना खर्चा आवे, मिनिमम खर्चा आवे। खर्चा कितना आवे, मिनिमम खर्चा आवे। खबर पड़े शू क्वेश्चन है पक्का है। अब इधर ध्यान गोदा मारेंगे। f डैश x कैसे मिलेगा मेरे को, हाउ विल आई फाइंड आउट द डेरिवेटिव f डैश x। बेटा इसको उसमें मत करो यार, डिवीजन रूल से नहीं, सीधा सीधा 3x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 8x प्लस 50। अरे प्लस 0 है तो लिखूंगा नहीं, चले। अब अगर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है सो मेरे को f डैश x इक्वल टू 0 है ऐसा हम क्या कर लेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 ऐसा अज्यूम करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू। तो जरा ध्यान दो, 3x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 8x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अभी कुछ टाइम पहले ये सम सॉल्व किया, जनता ऐसा बोल रही थी सर 10 को सीधा उधर ले लो, सीधा राइट में, ऐसा चले क्यों? एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या बात करो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या लूं? 80 तो 10 पहली बाजू ना आ जाए। अगर 10 80 तो पहली बाजू तो ना तुझे आंसर आवશે એ તમને માર્ક્સ આવશે। You cannot directly take सीधा 10 यहाँ पर, एलसीएम लेके गाड़ी आगे चलानी पड़ेगी। एलसीएम क्या आएगा? So this will be 3 minus 80x plus and that's equal to 0। अब जाएगा, ले जाओ सर, अब ले जाओ। आंसर क्या आएगा, उधर जाएगा तो सर now I drop my pen। It's factorization। It's factorization। I cannot do it। ऐसा तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है, मैं अभी जैसा हिंट दूंगा तुम तुरंत मुझे आंसर दे दोगे। मुझे ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए, ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 500 into 3 आए, 1500 आना चाहिए। 500 into 3 सर आवड़ा नहीं पड़ा नहीं जोड़े मल्टीप्लाई करवानो सर आज ही खबर पड़ी। You were knowing that कि आज मुझे डिस्कवरी हुई है तुम्हारे लोगों की। 500 into 3 1500 चाहिए, और ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करूं तो 80 आवेगा। 80 तेजा ओ मारा रे, माइनस 100 प्लस 30 तो 70 आवे तेजा, 70 आवे। मेरे को 80 चाहिए, 80 माइनस 50 कॉमन सेंस, माइनस 50 माइनस 30 दोनों को मल्टीप्लाई करो 1500 आ रहा है, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 80 आ रहा है। तो अपने को 2 वैल्यू मिल गई, कौन सी? सो 3x स्क्वायर माइनस 30x। तेजा तो पता नहीं क्या करके आ रहा था। सो 3x कॉमन निकाला, x माइनस 10, यहां से 5 कॉमन 50 कॉमन निकाला, x माइनस 10 दैट्स इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 50 and x माइनस 10 दैट्स इक्वल टू 0। अब हम इंडिविजुअली इक्वेट करते हैं, 3x माइनस 50 इक्वल टू 0 and x माइनस 10 इक्वल टू 0। So 3x is equal to 50, तो x will be 50 by 3,
x minus 10 is equal to 0, तो x will be, raise your hand. x का दो ऑप्शन आ रहा है, 50/3 और 10. मैं कौन सा लूं? 10. क्या कह रहे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ट्राई करने का करके फिर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वो लेंगे. ओह नहीं, मेरे को x ढूंढने का था जो आ गया है. मैं अब सेकंड डेरिवेटिव में क्यों डालूं? मिनिमम वैल्यू के लिए. अच्छा, मैंने ऐसा कर, मैं करूँ ही नहीं ऐसा. रॉन्ग है आंसर. 10 वाले 50/3. સર ટેસ્ટી વાળા પાઉં ખાવા આવ્યો છું. હમણાં ક્લાસ છોડીને ટેસ્ટી વાળા પાઉં. पढ़ने के लिए सर कभी आए ही नहीं होंगे. हाँ अर्षित 10. शाबाश बेटा. जो 10 बोल रहे हैं, जो भी 10 बोल रहे हैं, आंसर रॉन्ग है. द आंसर इज 50/3. क्यों बेटा? तुमने है ना कभी बिजनेस ना करना. तुम में बुद्धि नहीं है, बिजनेस चलाने की बुद्धि नहीं है. कॉमर्स ले तो लिया लेकिन साला लात मार के आए हो उसमें, बुद्धि से नहीं आए हो. तुमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है. मैं बार बार तुमको बोल रहा था, बार बार कि मेरे को x कितने यूनिट लेने के, सो दैट माय कॉस्ट शुड बी मिनिमम. माय कॉस्ट शुड बी मिनिमम. तो मेरे पास दो ऑप्शन आए. मेरे पास कितने ऑप्शन आए? दो. या तो तुम 10 यूनिट बनाओ, या तो 50/3 करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा. 16 पॉइंट समथिंग आएगा. तो हम 16 लेके चलते हैं. मतलब मेरे पास दो ऑप्शन आया. મને એવું કહે છે કે તું 10 યુનિટ બનાવ કાં તો તું 16 યુનિટ બનાવો, અને તું જેટલા પણ યુનિટ બનાવીશ એના પર તને શું આવશે? મિનિમમ કોસ્ટ. मतलब हमको 100 रुपए में मैं 10 वड़ा पाव बना सकता हूं और उसी 100 रुपए से 16 वड़ा पाव बना सकता हूं. तो मैं कितने बनाऊंगा? 16. तुम 10 बोल रहे थे, तुम अभी 10 बोल रहे थे. At both the units I am getting minimum cost. बेटा इसका आंसर अगर नेगेटिव होता तो मैं अभी तुरंत के तुरंत उसको एलिमिनेट करके 10 ले लेता, क्योंकि नेगेटिव यूनिट्स हम नहीं बना सकते ना. ऐसा बोलेंगे चल सोफा बनाने बैठते, माइनस सोफा बनाएंगे, माइनस में सोफा बनाएंगे. I cannot say that. Now I cannot manufacture unit in minus. But when I have two positive answers with me, and one say you make 10 units and one say you make 16 units, but your cost will remain same. तो as a businessman, how many units will I manufacture? क्योंकि 16 बनाऊंगा तो 16 बेच भी पाऊंगा, तो ज्यादा प्रॉफिट ना मिले. So that is why the answer is 50 divided by. से મને એવું થયું જે મિનિમમ હશે એની મિનિમમ કોસ્ટ આવશે. ચૂરણ કરો. बेटा लॉजिक समझ में आया? 50/3 को उठाने का लॉजिक. सर वड़ा पाव खिलाओ फिर समझ में आएगा. क्या कह रहे बुराउद्दीन? बेटा थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो. સર મારે તો અહીં જ સંપત્તિ જાય, આનાથી આગળ વધી જ ના શકાય. ફેક્ટરાઇઝેશન જેવું આવ્યું એટલે પેન ઓટોમેટિકલી ડ્રોપ્સ.
बेटा हो गया, हो गया। अरे बेटा आंसर कौन सा लेना है उस पे तुमने टिक मारा कि नहीं? नहीं तो घर जाके ये दोनों आंसर लिख के बोले चल कौन सा लू उठाऊं। The answer will be 50/3, okay? Let's go to the next sum. Come on. बेटा उसके बाद वाला सम उठाओ चलो जरा। The cost of producing X units of an item C is equal to 1000 plus 8x plus 5000 divided by x। अब बेटा इधर भी थोड़े जादू के खेल करने पड़ेंगे तो आंसर आएगा। जादू का खेल करना पड़ेगा, इधर इधर समझो रे। लेकिन आगे सब में पढ़ो क्या करना है। What should be the production for? એટલે હું ગોતવાનું છે what should be the production for minimum cost? એટલે મારે x ગોતવાનું છે કે જે મને આપે હું minimum cost અને પછી જો સમમાં એવું કીધું છે find out the value of minimum cost. We also have to find out the value of minimum cost. तो दोनों चीजें होंगी, लेकिन ये जो मुझे फंक्शन दिया है 1000 प्लस 8x, अब ये कैसा दिया है 5000 डिवाइड बाय x है, तो मैं इसको अगर ऐसा रखूंगा तो डेरिवेटिव ढूंढने में फाफड़े हो जाएंगे। तो हम इसे ऊपर ले लेते हैं, चले हम बेटा डिवीजन से उनको ऊपर ले आओ। ऐसा हमने कोई गेम खेला था जब वो ऊपर माइनस में होते थे तब हम उनको नीचे ले आते थे पॉजिटिव करने के लिए। अभी नीचे से ऊपर लेके गए हैं इसीलिए नेगेटिव हुआ। सर इसे क्या कहते हैं? बड़ा मैथ्स का मैजिक। ऐसे लोग ऊपर चला जाता है, छतरी हट के हाफ हो जाता है, हाफ वापस छतरी हो जाता है। तुमको कुछ भी समझ में आ रहा है? ने सर मने खबर क्या रे પડશે કે આવું કરવાનું, ઉપર લઈ જવાનું, નીચે લઈ જવાનું। I am doing 3 times. You decide how many times you need to do. So यहाँ पर f dash x कैसे मिलेगा? f dash x 1000 का 8x का 8 माइनस 5000 x रेस टू, बहुत बढ़िया बेटा, इट विल बी x रेस टू -2। सर -2 कैसे? -1 विल गिव बी। अब बेटा इसको और अच्छी तरह से अगर मुझे लिखना है तो 8 माइनस 5000, ये माइनस वाला है, उसको बेटा वापस नीचे ले जा, जहां से बेटा आया था उसको वहां पहुंचा दो वापस। चले चले। Now I want to find the value of x. So if I want to find out the value of x, मेरे को f dash x क्या लेके चलने का? So 8 minus 5000 upon x square is equal to 0. LCM लो? जरूरत नहीं है बुद्धि वगैरह ना हो, सीधो पहली बात जतो रहे से LCM ले आम आई जैसे 8 नीचे आई जैसे। सो बेटा x स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 625। तो बेटा x का आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, इट विल बी प्लस और माइनस 25। स्क्वायर का बेटा रूट मारते हैं तो इट इज x प्लस और माइनस। लेकिन बेटा तुम जरा बुद्धि चलाओ, बेटा कोई यूनिट हम माइनस में बनाएंगे? उसको बोलते हैं हाँ बेटा तेरे को सोफा दिखाता हूं, माइनस में तेरे को दिख नहीं रहा है, माइनस में सोफा दे बना है, तो x का आंसर 25 आएगा। बेटा तो हमारा पहला जवाब आ गया कि भाई तुम फैक्ट्री में 25 यूनिट बनाओ। कितने? जिससे तुम्हें क्या मिलेगा? जिससे तुम्हें क्या मिलेगा? मिनिमम। बट देन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड इन द सम व्हाट इज माय मिनिमम कॉस्ट।
तो मिनिमम कॉस्ट ढूंढने के लिए ये जो x की वैल्यू आई वो हमें हमारे ये ओरिजिनल कॉस्ट के फंक्शन में डालना पड़ेगा in order to get the minimum cost. So cost is equal to 1000 plus 8x plus 5000 upon x. x है मेरा 25. So 1000 plus 8 into 25 plus 5000 upon 25. तो 1000 plus 8 into 25 200 plus 5000 divided by 25. So बेटा अपना मिनिमम कॉस्ट कितना आवेगा 1400. अपना मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा 1400. बेटा स्टार्ट विद सम नंबर 7. उसमें करना क्या है मैं बताता हूं, लेकिन पहले मेरे को f डैश x ढूंढ के दो. सम नंबर 7 में करना क्या है I'll tell you, but first give me the answer of f dash x. सर उसमें कुछ जादू है या मैक्स का कुछ जादू यूज करना पड़ेगा तुमको तो आंसर आएगा. सर मैंने कई खबर नहीं पड़ती, बोलो. बेटा एनीबॉडी गेटिंग द आंसर? नाउ प्रोडक्शन कॉस्ट का मेरा फंक्शन क्या दिया है? व्हाट इज f ऑफ x? 1500 प्लस 0.05x माइनस 2 रूट x. अब ये जो बेटा इस तरह से दिया हुआ है ना, अपने को डेरिवेटिव ढूंढने में तकलीफ पड़ेगी, तो कुछ तो मैजिक करना पड़ेगा. So but what's the magic I can do? 1500 plus 0.05x minus 2 into x raised to क्या कर दो 1/2. बेटा रूट ले लो, उससे रूट ले लो, 1/2 कर दो. ने अब जरा f डैश x जरा ढूंढ के दो. 0 plus 0.05 minus बेटा 2 into half 1x. मैं तो स्टेप वाइज करता हूं, तुम जैसा नहीं हूं. 0.05 माइनस 1x माइनस 1/2. बेटा माइनस हटा हुए तो शू करो क्या से ए डिवीजन में લઈ જાઓ. અને જેવો બેટા હાફ देखा है, हाफ नहीं મૂકવાનો यार, हाफ नहीं મૂકવાનો. देखो हमने कुछ स्टेप पहले उनसे वो रूट छीन लिया था, अब बेटा उनको रूट वापस देने का टाइम आ गया है. अब देखो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें करना शुरू करा है. उन लोगों ने उल्टी सीधी बातें करना शुरू करा है. वो ऐसा बोल रहे हैं प्रूफ करो, प्रूफ के 400 यूनिट्स पर तुम्हारा कॉस्ट कैसा आएगा, एकदम मिनिमम. हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये लोग को पता नहीं अपने को प्रूफ करना आता है. क्या बोलते हो? इधर हम जो इसके पहले वाले सम्स में हम क्या करते थे, x का वैल्यू ढूंढना रहता था ना, कि कितने यूनिट बनाओगे तो तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट आएगा. तो हम वो x ढूंढते थे, और वो ढूंढते कैसे थे, f डैश x को क्या लेके 0 लेके ऐसा हम ढूंढ के फिर x ढूंढ लेते थे. यहां पर ऑलरेडी मेरे को x दे दिया है, 400 यूनिट बनाओ.
तो अगर x पहले से ही दे दिया है तो मेरा f डैश x का आंसर अगर 0 आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो? हमने x ढूंढा कैसे था, f डैश x को 0 लेके, यहां पर पहले से ही x दे दिया है, तो अगर f डैश x का आंसर 0 आता है तो अपना आंसर बराबर है कि इट विल गिव मी मिनिमम कॉस्ट। अगर 0 नहीं आता है तो मिनिमम कॉस्ट मिलेगा नहीं। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, इसके नीचे लिखना शुरू करो। In order to prove that 400 units, in order to prove that 400 units will give me minimum cost, in order to prove that 400 units will give me minimum cost, then substitute 400 in f dash x, substitute 400 in f dash x, and if we get answer 0, and if we get answer 0, then it's proved that 400 units will give me, then it's proved that 400 units will give me minimum cost. तो जो ये बेटा प्रूफ करीने जो ये f dash x equal to 0.051 upon root x, तो 0.051 upon 400 root, तो 0.05 minus 1 upon 20, तो 0.05 बेटा 1 divided by 20 is 0.05, आंसर 0 आले। अरे अगर आंसर 0 आले तो अपने को वही चाहिए था कि 0 ही आए, और 0 सर इच्छा पूरी हो रही मेरे 0 लाने की। लास्ट टू सम्स बेटा पेज 199 पर चलो, ऑन द टॉप सम नंबर 11, पेज 199 पर ऑन द टॉप सम नंबर 11 मिला। अरे बेटा मिला, क्या दिया है पढ़ो। द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर, द प्रॉफिट फंक्शन मतलब सीधा प्रॉफिट का ही फंक्शन दे दिया। मतलब अगर मेरे को बिजनेस में जानना है कितना प्रॉफिट हुआ तो वो रहा फंक्शन, वो रहा फॉर्मूला, x का यूनिट्स डाल दो सीधा मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हमारे कॉस्ट के फंक्शंस थे, x सीधा डालो अपने को कॉस्ट मिल जाएगा। सो मेरे को प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो क्या बोले हैं, एट हाउ मेनी यूनिट्स आई विल गेट व्हाट, मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड देन व्हाट विल बी माय अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। बहु इजी सम છે, આરામથી તમને આવડી જશે। પહેલા મને f ડેશ x ફાઇન્ડ કરીને આપો, ચલો જાતે। My profit function, that is f of x given to us 40x plus 10,000 minus 0.1x square. So my f dash x क्या आएगा बेटा, 40 प्लस 0 माइनस 0.2x, so it will be 40 minus 0.2x, it will be 40 minus 0.2x। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मेरे को क्या बोल रहे हैं कि तुम कुछ इतने यूनिट्स बेचो कि जिससे तुम्हें क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। सो कितने यूनिट्स बेचने वो हमको बोले नहीं है, x इज मिसिंग, इट इज क्वेश्चन मार्क।
सो इफ x इज अ क्वेश्चन मार्क, उसको ढूंढने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? f डैश x इज इक्वल टू व्हाट? ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे। सो 40 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0। सो 40 इज इक्वल टू 0.2x, therefore x is equal to 40 divided by 0.2, 200। तो बेटा कितने यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे जिससे क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। हाउ मेनी यूनिट्स आई नीड टू सेल? 200, बराबर है। एंड सम में ऐसा भी बोला है कि तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है वो भी तो ढूंढो। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस मेरे को मेरा जो मेन फंक्शन है उसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है उसमें मेरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो माय f of x what is given? 40x plus 10,000 plus 0.1x squared. My x is 200. My x is equal to 200. So 40 into 200 plus 10,000 plus 0.1 into 200 का square. I'm sorry, minus है, yes. It's minus 0.1. So that's 8,000 plus 10,000 minus 4,000. So how much profit you can make? But how much profit you can make? 14,000. That's your maximum profit. Matlab you make 200 units, you sell 200 units, and how much profit you are able to earn? 14,000. See the answer. Do the last sum. Come on your own. 12th. Do the last sum, the 12th one on your own. Again, in this, you need to find the value of x. And also, they have not told us. They haven't told us to find maximum profit. But you need to do that also. Please find maximum profit also. I am waiting. गुस्सा क्यों कर रहे थे? जस्ट शो क्यों कर रहे Beta, for sum number 12, are you getting the answer? 250 units? Yes. You need to produce, you need to manufacture how many units? 250 units in order to get your maximum profit. And what's the amount of maximum profit? 525. 525. बेटा पोलार्ड बंद कर दे।